दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 हमारा जो पेपर होगा 6 अप्रैल 2022 को अंग्रेजी अनिवार्य का, आपने काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि 6 अप्रैल को हम कॉपी में कौन कौन सी गलती नहीं करें जिससे हमें पूरे अंक मिल जाए। तैयारी बेस्ट होकर भी हमारी अगर छोटी सी भी हम गलती कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट रोक लिया जाएगा। तो हम कैसे बचें, तो ये कॉपी कैसे भरनी है यह आपको मैं बता रहा हूँ। कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आपको 6 अप्रैल को, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के साथ में आप बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा एक व्लॉग चैनल है गरीब की दुनिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा हमारा ये पेपर में हमें पेपर जो दिया जाएगा कॉपी में किस प्रकार से हम फिलअप करें, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। परीक्षार्थी द्वारा समय भरा जाना चाहिए, ध्यान से देखें। अब कैंडिडेट रोल नंबर इन इंग्लिश, अब देखो यहाँ आपको अंकों में लिख देना है। आपको ये 7 कॉलम मिलेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो आप। अब उसमें आपके जैसे कि रोल नंबर हैं आपके 3,62,211 है, तो कैसे लिखोगे आप 3, 0, 6 और 2 और उसके बाद में 211। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, समझ रहे हो आप। अब देखो इन वर्ड्स आपको यहाँ शब्दों में अंग्रेजी में लिखना है, तो किस प्रकार से, तो यहाँ लिखोगे आप 3,62,211, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे। ये लिखने के बाद आपको परीक्षार्थी का नामांकन, हिंदी में बात करूँ मैं हिंदी की, तो यहाँ शब्दों में आप हमारे रोल नंबर कितने थे, हमारे रोल नंबर थे 3,62,200, आप कैसे लिखोगे 211, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे 3,62,211। अब उसके बाद देखो यहाँ ये जो सारणी दी गई है ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको खाली छोड़नी है। अब परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका में अन्य किसी भी प्रकार का अपना नामांकन नहीं लिखे, तो यहाँ लिख दिया, और बाकी और कोई रोल नंबर अन्यत्र जगह आपको नहीं लिखना है। माध्यम की बात करूं मैं तो जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो हिंदी माध्यम पर टिक कर देंगे, जो अंग्रेजी माध्यम वाले वो अंग्रेजी माध्यम में टिक कर देंगे, समझ रहे हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ। विषय की बात करें तो हम हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश कंपलसरी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी अनिवार्य भी लिख सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जो परीक्षा का दिन की अगर मैं बात करूँ तो जब हमारा 6 अप्रैल को पेपर होगा तो दिन कौन सा होगा, तो दिन होगा हमारा बुधवार, समझ रहे हो आप। बुधवार आप लिख दोगे। उसके बाद दिनांक की बात करूं मैं तो 6/4/2022, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अब देखो परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें और पालना अवश्य करें। अब ये परीक्षक के लिए हैं, ये आपको नहीं देखना है। और उसके बाद यहाँ आपके परीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ इस पेज पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अंग्रेजी की मैं बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को अगर ध्यान रख लेते हो आप पूरे नंबर लेकर आओगे। किस प्रकार से आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में उत्तर पुस्तिका में ही करना है। विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरे हुए होने पर पर्यवेक्षक या वीक्षक की अनुशंसा पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको देखो जितने पेपर में क्वेश्चन होंगे और उस कॉपी में जितने प्रश्न होंगे आपके आराम से सही सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो आराम से उसमें आ जाएंगे। फिर भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट्री की कॉपी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांकन लिखें, यह हमने लिखा था। प्रश्न पत्र हल करने के बाद उस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है।
उसके अंत में समाप्त लिखकर अंत में सभी पृष्ठों की तिरछी लाइन काट दें। तो जहां आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाता है कॉपी में, वहां आपको लिख देना है समाप्त, और उसके बाद जो पेज बच के उस पर आड़ी ऐसे तिरछी लाइन आपको लगा देनी है। ठीक है। अब देखो, निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो चीज़ बताई गई इनका विशेष ध्यान दे लें आप। उत्तर पुस्तिका के ऊपर अंदर प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाहे गई सूचना के अलावा अपना नामांकन, नाम, पता, फ़ोन नंबर, पहचान की आईडी, अन्य प्रकार की कोई सूचना अंकित नहीं करनी आपको, अन्यथा अनुचित साधनों के प्रयोग में आप पर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों के फाड़े नहीं, उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। और परीक्षा केंद्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर आपको हथियार वगैरह इनको प्रयोग नहीं करना है। और वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिख कर लाने, और टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। जांच कर ले, अपने स्टूल और टेबल है उसके अच्छे से आपको जाते ही जांच कर लेनी है। उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि की परीक्षा भवन के बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना किसी सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़े। आपको जो आपकी वो कॉपी है वो वीक्षक को आपको देने के बाद, और यहाँ आपके अंक भी काटे जा सकते हैं अगर ऐसी हरकत आप करते हो। अब उसके बाद आपको क्या किस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है और ब्लू पेन लेकर जाना है, समझ रहे हो आप। अब आपको जो मेन जो पॉइंट होते हैं, हेडिंग होती है, वो ब्लैक पेन से डालनी है, थ्योरी आपको ब्लू पेन से लिखनी है। अब यहाँ इस बच्चे ने जो लिखा है, पहले उस पूरी कॉपी को देखें, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों का आपको और ध्यान देना है। तो ये बोर्ड टॉपर की कॉपी है, तो किस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। और 6 अप्रैल को एक बेस्ट स्कोर करना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट करना है वहाँ पर भी मेरे को। और आप देखें, ये कॉपी बहुत ही प्यारी लिखी है इसने, और ये बोर्ड टॉपर है। यहाँ इसके समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, दी एंड हो गया, फिर इसने इससे लगा दी। ठीक है। तो जो पेन का कॉम्बिनेशन है वो बनाए रखें और अच्छे से आपको लिखना है। अब देखो, इंग्लिश की मैं बात करूं तो थोड़ी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूं इसमें। आप देखें तो जैसे कि ऐसे हम लिख रहे हैं, हाँ। अब देखो, हमने 1 2 3 4 लाइन एक तरफ से लिख दी, हमने 4 लाइन ये लिख दी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर 4 लाइन लिखनी है, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 लाइन लिखनी है। जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे कि कोई बड़ा क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 लाइन इसने यहाँ से लिख दी, फिर यहाँ थोड़ी जगह छोड़ें, उसके बाद आप 4 लाइन लिखें। आप समझ रहे हो, उसके बाद 4 लाइन लिखें। तो इससे क्या होता है कि परीक्षक या वीक्षक होता है वो आसानी से पढ़ सकता है और आपको पूरे नंबर वहाँ से मिलेंगे। कोई भी नंबर काटने की आपके कोई भी गुंजाइश से नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आएँ। और जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं उनका अध्ययन भी आप ज़रूर करें, जिससे एक आप बेस्ट स्कोर कर सको। धन्यवाद साथियों।